बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आईबीए की तरफ से इंटरमीडिएट कैटेगरी बीपीएस 5 to 15 का सिलेबस जारी कर दिया गया है और उसके साथ साथ उसका सैम्पल पेपर भी जारी कर दिया गया है। सो मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी मैसेजेस रिसीव हुए कि सर आप इस पेपर को हल करें ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो। सो मैं इस पेपर को हल कर रहा हूँ। इस लेक्चर में सिर्फ मैं इंग्लिश पोर्शन को हल करूँगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के आपके सिलेबस में 40 MCQs आएंगे। सो ये आपका देखें सैम्पल पेपर है जो कि आईबीए की तरफ से जारी किया गया है। सो हम इसको हल करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बेसिकली जो टेस्ट है वो किस पैटर्न पर आएगी और क्वेश्चंस की नेचर क्या होगी। ठीक है, इजी क्वेश्चंस होंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होंगे या डिफ़िकल्ट या हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे। सो इस टेस्ट को हम हल करते हैं। इस टेस्ट में सिर्फ हम इंग्लिश को टच करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि लेक्चर फिर हो जाता है लंबा और लेक्चर एंड तक देखना है और उसके साथ कमेंट भी लाजमी करना है कि समझ आया है या नहीं आया है। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास ये सैम्पल पेपर है आईबीए का जो आज जारी किया गया है, ठीक है। पार्ट 1 आपका होगा इंग्लिश, और इंग्लिश के आपके कितने MCQs आएंगे टेस्ट में? 40 MCQs टेस्ट में आएंगे, ठीक है जी। सो इंग्लिश इज़ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट फॉर यू। सबसे पहले आपके 10 MCQs रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे, ठीक है। किसके आएंगे? रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के। देखें ये सारा का सारा आपको पैसेज मिला हुआ है और उनसे MCQs पूछे जाएंगे 10, जिस तरह ये पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपने घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, और इस रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से समझना है। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए कि सबसे पहले आप क्विक रीडिंग दिया करें जो भी पैसेज मिला हुआ है, ठीक है जी। और उसके अलावा टेंशन नहीं लेनी और इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग का मतलब पढ़ना, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब समझना, ठीक है। मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्या मतलब हुआ? समझ के पढ़ना। सो आपने समझ के पढ़ना है। सो ये देखें क्या बोल रहा है, रीड द पैसेज, हमने पैसेज को पढ़ना है और आंसर दी क्वेश्चंस एट द एंड, और आखिर में जो सवाल दिए गए हैं उसका जवाब देना है, ठीक है जी। सो बेसिकली ये पैसेज आपके पास मिला हुआ है जो कि स्टार्ट हो रहा है सोशल मीडिया से, ठीक है, और एंड हो रहा है आपका हार्म पर, ठीक है। हार्म मतलब नुकसान। सो देखें इसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या देनी है? क्विक रीडिंग देनी है। सो मैं इसको क्विक रीडिंग एक दे देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट वर्डिंग दी हुई है, ठीक है जी। सो इसको मैं पढ़ता हूँ। सो यहाँ से स्टार्ट है। कह रहा है सोशल मीडिया हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स, वन कैन रीप मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम इट, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सी हाउ वन कैन मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स. The ills of social media can be mitigated if we follow certain basic rules. These include, among others, setting a time limit for using social media and adhering strictly to it. Additionally, फिर कामा दी हुई है, one should be discreet when selecting online products or responding to online job offers and other opportunities. Moreover, striking a balance between study time and physical activity can help address both academic and health-related concerns. Furthermore, फिर कामा दे रहा है, making time for family and friends and avoiding excessive self-promotion can have a profoundly positive impact on one's life. Also, it is important to share only authentic and verified news and content so that no inconvenience is caused to you or your friends. In today's times, giving up social media may not be a realistic option. A prudent user can greatly benefit from the positive aspects of social media, while its negative aspects and not avoiding them can make one a victim of their adverse effects. Used appropriately, social media can be a good resource. Used inappropriately, it can cause considerable harm. ठीक है। सो ये क्विक रीडिंग मैंने दे दी, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है जी। सो कह रहा है सोशल मीडिया हैज़ बोथ प्रोज एंड कॉन्स। अब प्रोज एंड कॉन्स इसका मतलब होता है फ़ायदे और नुकसानात, ठीक है। मतलब
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये आप याद करें। सोशल जो मीडिया है, ठीक है, उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। वन कैन रीप मैनी बेनिफिट्स फ्राम इट, ठीक है। मतलब कि कोई भी इससे फ़ायदे उठा सकता है। रीप का मतलब यहाँ पर फ़ायदा उठाना है। जिस तरह आपने सुना होगा एज़ यू सो सोशल यू रीप, ठीक है। कह रहा है बट इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये अहम है, टू सी, देखना, हाउ वन कैन मिनिमाइज इट्स हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, के कोई इसके जो नुकसानदेह असरात हैं उसको कैसे कम कर सकता है, मिनिमाइज़ कर सकता है। द इल्स ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया की जो इल्स हैं मतलब कि खराबियाँ हैं, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं, या बुराइयाँ हैं, कैन बी मिटिगेटेड, उसको कम किया जा सकता है। मिटिगेट मतलब कम करना। इफ़ वी फॉलो सर्टेन बेसिक रूल्स, अगर हम कुछ बुनियादी असूलों को फॉलो करेंगे। दीज इंक्लूड, जिसमें शामिल है, अमंग अदर्स, सेटिंग अ टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट सेट करना फॉर यूजिंग सोशल मीडिया, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए, एंड एडहेरिंग स्ट्रिक्टली टू इट, और उनसे सख्ती से चिमटे रहना। मतलब कि कह रहा है जो सोशल मीडिया है उसके लिए आप एक लिमिट सेट कर लें और उन उस पर जो है ना सख्ती से उस रूटीन पर स्ट्रिक्टली उसको एडहेयर करें, उससे उनसे चिमटे रहें, उनको फॉलो करें। फिर कह रहा है एडिशनली, उनके साथ साथ, वन शुड बी, सो डिस्टर्बेंस आ गई, एक दोस्त आया था, सो कंटिन्यू करते हैं इसको। कह रहा है एडिशनली, उसके साथ साथ, वन शुड बी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब मोहतात, ठीक है, कि मोहतात रहना चाहिए। व्हेन सेलेक्टिंग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, जब आप ऑनलाइन जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको सिलेक्ट कर रहे हैं। आर रिस्पॉन्डिंग टू ऑनलाइन जॉब ऑफ़र्स, या आप किसी जॉब ऑफ़र्स को, ऑनलाइन जो जॉब ऑफ़र्स होती है उसको जवाब दे रहे हैं। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, या जितने भी और मौके होते हैं, ठीक है जी। मोर ओवर, उससे ज़्यादा, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन स्टडी टाइम एंड फिज़िकल एक्टिविटी, कह रहा है कि एक बैलेंस होना चाहिए स्टडी टाइम और किसके बीच में, फ़िज़िकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मी के बीच में। कैन हेल्प एड्रेस बोथ एकेडमिक एंड हेल्थ रिलेटेड कंसर्न्स, ठीक है। अगर आप एक बैलेंस रख रहे हैं स्टडी टाइम और फिज़िकल एक्टिविटी में, तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एकेडमिक यानी कि स्टडी में, और हेल्थ रिलेटेड सेहत के मुतालिक जो भी कंसर्न्स यानी कि खदशात हैं उसको मतलब कि बैलेंस में रखेगा। फर्दर मोर, इससे ज़्यादा, मेकिंग टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स के लिए टाइम निकालना, एंड अवॉइडिंग एक्सेसिव सेल्फ प्रमोशन, और ख़ुद को ज़्यादा सेल्फ प्रमोशन से बचाना या परहेज़ करना, कैन हैव अ प्रोफाउंडली पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन वंस लाइफ, इसका जो है ना बहुत गहरा और मुस्बत इम्पैक्ट होता है, असर होता है किसी फ़र्द की ज़िंदगी पर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू शेयर ओनली अथेंटिक एंड वेरीफाइड न्यूज़, ये बहुत ही अहम है कि सिर्फ जो है ना अथेंटिक मतलब ओरिजिनल, रियल और वेरीफाइड तस्दीक शुदा जो न्यूज़ है, खबर है, और जो कंटेंट है वो शेयर करना चाहिए, सो डैट, ताकि नो इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है तकलीफ़, इज़ काज टू यू, आपको पहुँचे, आर यूर फ्रेंड्स, या आपके दोस्त को भी ना पहुँचे, ठीक है, तकलीफ़ ना पहुँचे आपको और आपके दोस्त को। इन टूडेज़ टाइम्स, आजकल के दौर में, गिविंग अप सोशल मीडिया को छोड़ देना, मे नॉट बी अ रियलिस्टिक ऑप्शन, एक मतलब कि रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं बनता ये, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इंसान डिपेंड करता ही करता है। फिर कह रहा है प्रूडेंट यूज़र, एक सेंसिबल अक्लमंद जो यूज़र होगा, कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्राम द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया के जो पॉजिटिव पहलू है, मुस्बत पहलू है, उनसे वो फ़ायदा अच्छे तरीके से उठा सकता है। वाइल, जबकि इट्स नेगेटिव एस्पेक्ट्स, उनके जो नेगेटिव मनफी एस्पेक्ट्स हैं, असरात हैं, ठीक है, एंड नॉट अवॉइडिंग देम, और उसको अवॉइड नहीं करना, मतलब कि कोई उसको नेगेटिव एस्पेक्ट को अवॉइड नहीं करता, कैन मेक वन अ विक्टिम, ठीक है, वो उसको एक विक्टिम बना देता है, मुतासिर शख्स बना देता है, ऑफ देयर एडवर्स इफ़ेक्ट्स, उसके जो मनफी असरात होते हैं उसका। यूज्ड अप्रोप्रिएटली, मतलब कि मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करना। सोशल मीडिया कैन बी अ गुड रिसोर्स, सोशल मीडिया एक अच्छा वसाइल बन सकता है। यूज्ड इन अप्रोप्रिएटली, अगर आप उसे गैर मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इट कैन काज कंसिडरेबल हार्म, फिर वो आपको नुकसान पहुँचाएगा।
सो बेसिकली ये था हमारे पास पैसेज। मुझे पता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है और दोस्त आ रहे हैं, सो लेक्चर फिर भी रिकॉर्ड करना है, क्या करें, अब यही जगह है हमारे लिए। सो इसको देखते हैं, अब MCQ हल करते हैं, ठीक है, जो दिए हुए हैं इस पैसेज से। कह रहा है कि वन कैन गेट मैनी बेनिफिट्स फ्राम, ठीक है, कोई भी बहुत सारे फ़ायदे उठा सकता है, किससे, पैसेज के मुताबिक। ऑप्शन ए सोशल मीडिया, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी गूगल, ऑप्शन डी फेसबुक। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सोशल मीडिया। टॉपिक की आउटलाइन ही सोशल मीडिया है, तो ये करेक्ट आंसर है। दूसरे नंबर पर वन कैन ईजिली कर्ब द इफ़ेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया बाय फॉलोइंग सर्टेन, मतलब कि कोई भी सोशल मीडिया के जो मनफी असरात है उसको जड़ से ख़त्म कर सकता है, बाय फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स। ऑप्शन बी स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन सी रूल्स, ऑप्शन डी नीड्स। तो यहाँ पर रूल्स था, ठीक है, अगर आपको याद हो पैसेज में, सर्टेन रूल्स को फॉलो करके हम सोशल मीडिया के मनफी असरात से बच सकते हैं। तीसरे नंबर पर है स्टडी टाइम एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ रिक्वायर अ प्रॉपर बैलेंस टू डील विद स्टडी एंड टेस्ट। स्टडी टाइम और फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक प्रॉपर बैलेंस चाहिए होता है टू डील विद स्टडी। ज़ाहिर सी बात है स्टडी टाइम स्टडी से रिलेटेड है और जो फिजिकल एक्टिविटी है वो किसके मुताबिक है, हेल्थ के मुताबिक है, ज़ाहिर सी बात है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। 4 नंबर पर है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है अक्लमंद, समझदार, ज़हीन, ठीक है। सो इसका सिमिलर मीनिंग साइनोनिम पूछा हुआ है, तो क्या होगा। ऑप्शन ए सेंसिबल, ऑप्शन बी केयरलेस, ऑप्शन सी फूलिश, ऑप्शन डी डल। तो सेंसिबल इसका सिमिलर मीनिंग है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। 5वें नंबर पर है द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया अप्रोप्रिएटली कैन बी अ गुड। सोशल मीडिया का अगर हम अप्रोप्रिएटली मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, अ गुड रिसोर्स, वे, लाइफ या लर्निंग। सो रिसोर्स था, ठीक है, जो पैसेज था हमारे पास दिया हुआ था उसके मुताबिक। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद आपके साइनोनिम और एंटोनिम के MCQs आएंगे, ठीक है। इसमें नंबर 1 पर है द साइनोनिम ऑफ द वर्ड इरिटेटेड, ठीक है। इरिटेटेड का मतलब चिड़चिड़ा हुआ, ठीक है, चिड़चिड़ा हुआ, किसी को इरिटेट करना मतलब उसको चिढ़ाना, ठीक है। सो इसका साइनोनिम क्या होगा। ऑप्शन ए काम नहीं होगा, ऑप्शन बी एनॉयड। सो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। एनॉयड का मतलब किसी को नाराज़ करना, चिढ़ाना, ठीक है। सो ये ऑप्शन बी करेक्ट है, यहाँ पर इसका साइनोनिम है इरिटेटेड का। 2 नंबर पर है द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिसमाउंट इज़ डैश डैश। अब डिसमाउंट का मतलब होता है नीचे उतरना, ठीक है, किन चीज़ों से नीचे उतरना, घोड़े से नीचे उतरना तो डिसमाउंट होता है, या बाईसाइकिल से, बाइक से, वो होता है डिसमाउंट, ठीक है, उतरना। सो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका, राइड। राइड जो है ना एंटोनियम है इसका, किसका, क्योंकि घोड़े को आप राइड करते हो, जब चढ़ते हो चलाते हो उसको, बाइक को भी राइड करते हो। सो इसी वजह से जो इसका बेस्ट आंसर है यहाँ पर डिसमाउंट का वो है राइड, ठीक है जी। ये अबोर्ड भी नहीं होगा, डिसएम्बार्क भी नहीं होगा, डिसएम्बार्क जो शिप वगैरह होती है उनसे उतरना, ठीक है, फीड भी नहीं होगा। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आपका, राइड है। उसके बाद स्पेल चेकिंग के MCQs आएंगे आपके। कह रहा है कि चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेसिकली वर्ड हमारे पास क्या है, वर्ड है ओब्लीगेटरी, ठीक है, मतलब लाजमी, ओब्लीगेटरी, GATORY, ठीक है, ओब्लीगेटरी, OBLI GATORY, ओब्लीगेटरी। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है जी, करेक्ट स्पेलिंग में। उसके बाद आपके एरर डिटेक्शन के MCQs आएंगे, ठीक है। जिस तरह ये सेंटेंस दिया हुआ है, चिल्ड्रेन लव दी सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफ़ा सेट, चिल्ड्रेन लव दी सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफ़ा सेट। सो यहाँ पर एरर किस में है, यहाँ पर एरर है आई थिंक चिल्ड्रेन में तो नहीं है, ठीक है, ये सही है। यहाँ पर एरर है बेसिकली यहाँ पर बी ऑप्शन में, सॉफ्टन भाई एक वर्ब है, ठीक है, सॉफ्टन यहाँ पर एक वर्ब है। सो वर्ब नहीं आ सकता आर्टिकल के बाद, ठीक है। सो यहाँ पर नाउन होना चाहिए। सो यहाँ पर होगा सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस। तो यहाँ पर जो एरर है बेसिकली किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, सॉफ्टनेस यहाँ पर होगा, चिल्ड्रन लव दी सॉफ्टनेस ऑफ द न्यू सोफ़ा सेट। उसके बाद हमारे पास प्रीपोजिशन है। कह रहा है चूज़ दी सेंटेंस विद करेक्ट यूज़ ऑफ अ प्रीपोजिशन। वो सेंटेंस पिक करें जिसमें करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन किया गया है, ठीक है जी। सो देखें ऑप्शन ए हमारे पास है वी हैड डिलीशियस फूड ऑफ देयर हाउस, ऑप्शन बी है वी हैड डिलीशियस फूड इन देयर हाउस, ऑप्शन सी है वी हैड डिलीशियस फूड ऑन देयर हाउस, ऑप्शन सी है वी हैड डिलीशियस, डी है वी हैड डिलीशियस फूड एट देयर हाउस। सो यहाँ पर एट देयर हाउस नहीं होगा, ये भी गलत है, ऑन देयर हाउस ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, इन देयर हाउस होता है। अगर होम हो तो हम क्या लगाते हैं, होम हो तो एट लगाते हैं, हाउस हो तो एन लगाते हैं, ठीक है, हाउस के साथ। सो यहाँ पर
आपका जो सेंटेंस करेक्ट है ग्रामेटिकली वो कौन सा है? ऑप्शन बी है, वी हैड डिलीशियस फूड इन देयर हाउस। ठीक है जी। उसके बाद आखिरी हमारे पास है कह रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर का, कह रहा है चूज़ दी पास्ट परफेक्ट टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस चूज़ करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैड होता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, सो वो पास्ट परफेक्ट में होगा। ऑप्शन ए देखें, वाज ही वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। भाई यहाँ पर थर्ड फॉर्म नज़र नहीं आ रही, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी है द लीव्स हैड टर्न ब्राउन। ठीक है, यहाँ पर देखें हेड लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म टर्नड लगी हुई है V3। सो यहाँ पर ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है जी। सो ये इंग्लिश का था, मैंने फटाफट हल करा दिया। बाकी बहुत चीज़ें इसमें बतानी थी लेकिन टाइम तो है बहरहाल, लेकिन यहाँ पर माहौल नहीं है इस तरह का कि मैं लेक्चर सही तरह से रिकॉर्ड कर सकूँ। सो ये भी बड़ी मुश्किल के साथ किया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।